हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसक्यूएल के सीरीज में 9th क्लास करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि ये ग्रुप बाई क्लॉज क्या होता है। वैसे हम लोग 8th लेक्चर में हम लोग देखे थे कि ग्रुप बाई क्लॉज क्या होता है। उसमें मेनली आज हम लोग को समझना है कि उसके ग्रुप बाई क्लॉज में जो हैविंग आता है उसका यूज कैसे करते हैं। हम लोग वेयर क्लॉज का यूज जानते हैं, लेकिन उसका उसमें ग्रुप बाई में हम हैविंग भी लगाते हैं। उस हैविंग का काम क्या होता है वो समझना है हमको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, उस पर ग्रुप बाई परफॉर्म करेंगे और हैविंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और हमारे पास एक टेबल है। अब यही टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, बनाएंगे टेबल। उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और ये 10 क्वेश्चन है जिसपे हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो क्या करेंगे, तो क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रखेंगे, तो हम प्रोडक्ट टेबल बना लेते हैं। अभी तक हम प्रोडक्ट टेबल नहीं बनाए हैं, तो एक टेबल हम बनाते हैं प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या है, तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी या सेल आईडी यहाँ पे नाम रखो। तो यहाँ पे सेल आईडी लिखा हुआ, तब भी सेल आईडी रख देते हैं। यहाँ पे सेल एस आई डी कर देते हैं, एस आई डी जो कि इंटीजर टाइप का होगा। और इस पे लगाया गया प्राइमरी की, कि आईडी हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम प्राइमरी की लगा दिए। उसके बाद हम और देखें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट का नाम है, तो हम यहाँ पे नेम नेम लिखेंगे। नेम प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं कि लिखने में हमको कन्फ्यूजन आओ बाद में। तो प्रोडक्ट, हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यूज करते हैं, प्रोडक्ट नेम। और ये हमारा किस टाइप का होगा, तो वैरकेर होगा और प्रोडक्ट का नाम डालना जरूरी होगा। तो हम यहाँ पे साइज के साथ साथ नॉट नल लगा देते हैं कि डालना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, एक साथ खोल लेते हैं। चलो, उसके बाद हमारे क्या है, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कैटेगरी है। तो हम अगला हम बनाएंगे क्या, कैटेगरी का। तो कैटेगरी GORY। और ये भी हमारा किस टाइप का होगा, तो ये भी हमारा वैरकर टाइप का ही होगा, वैरकर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो होगा, चाहे गैजेट होगा, ये सब चीज़। तो यहाँ पे वैरकर में हम वही 40 रख लेते हैं, 40 में लगभग हो जाएगा हमारा। और ये भी हमारा नॉट नल रहेगा, हमको डालना ज़रूरी होगा। तो नॉट नल। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़े, तो आगे बढ़े देखें तो प्राइस हमारा, तो हम यहाँ पे प्राइस यूज किए और प्राइस में हम यहाँ पे इंट टाइप का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी है, QTY लिख लेते हैं, और ये भी हमारा इंटीजर टाइप का, कि एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट। अब उसमें अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, अमाउंट। अमाउंट मतलब टोटल प्राइस क्या है, तो टोटल अमाउंट मतलब क्या है, टोटल। तो ये भी हमारा इंटीजर टाइप का, हम ये टोटल इंटीजर कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रांच, ये किस ब्रांच में रखा हुआ प्रोडक्ट है, तो ब्रांच हम डाल लिए। ब्रांच हमारा वैर का टाइप का होगा, क्योंकि नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे हम 50 नहीं, हम 40 ही लेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारा, तो यहाँ पे हमारे क्या है, तो एम्प्लॉय का नेम है। हम एक बार देख ले क्या है, हम यहाँ पे, तो हमारा एम्प्लॉय लिखा हो, मतलब एम्प्लॉय का हमको क्या करना है, नेम ऐड करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, एम्प्लॉय नेम लिख देते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, नेम, नेम। उसके बाद हमारे किस टाइप का होता है, तो वैर का टाइप का होता है, और 50 कैरेक्टर हम रखते हैं। और ये भी हमारा नॉट नल ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो नॉट नल होना चाहिए। अब इसको आते हैं, हमारा काम खत्म है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा देते हैं। मिला लो, तो हमारे पास सेल्स आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, टोटल हो गया, ब्रांच हो गया, और एम्प्लॉय का नाम हो गया। अब बनने के बाद या तो गो करो या तो कंट्रोल प्लस इंटर करो। तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर कर देते हैं, टेबल बन गया। अब जाके देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का आपके पास एक टेबल बना हुआ है, तो हम इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, कैसे इंसर्ट करें, तो बस हम यहाँ पे लगाएंगे इंसर्ट इनटू, और मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारा प्रोडक्ट है, क्या नाम है, तो प्रोडक्ट टेबल का नाम है। और क्या इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज इंसर्ट करना है, क्या क्या, तो हम यहाँ पे रखते हैं वन, हमारा क्या है, यहाँ पे देखें तो वन सेल्स आईडी, और यहाँ पे 2, 11,015, मतलब वन, तो हम 101 से हम स्टार्ट करेंगे, वन से नहीं करेंगे, वन करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम बताइए, तो लैपटॉप है प्रोडक्ट का नाम, हम बस मान लेते हैं लैपटॉप है। उसके बाद हम यहाँ पे कौन से कैटेगरी का है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास प्राइस बताइए इसका, तो प्राइस इसका मान लो कि क्या 50,000 इसका प्राइस है, और कॉमा
प्राइस के उसके बाद क्वांटिटी बताइए, तो इसका 3 क्वांटिटी है और अमाउंट यहाँ पे डालना है। हमको क्या करना है कि टोटल डालना है। तो टोटल कैसे डालेंगे, तो हमारे पास 50,000 इंटू 3, तो हम यहाँ पे डालेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे डालते हैं 50,000 इंटू 3 हम डालेंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका ब्रांच बता देते हैं, तो ब्रांच पटना ब्रांच का है। उसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय का नाम आशा है, तो हम यहाँ पे आशा रख देते हैं। हो गया, यहाँ तक तो हो गया। एक अभी तक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करते हैं 102 का। ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा लैपटॉप है, तो हम यहाँ पे लैपटॉप यूज कर लेते हैं, लैपटॉप। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमारे पास देखें तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारा ये भी, इसका भी प्राइस जो है वो 55,000 है, तो हम यहाँ पे 55,000 लिख देते हैं। कॉमा हमारे पास कितना क्वांटिटी है, तो एक है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया टोटल, तो 50,000, 50,000 इंटू 1। चलो यहाँ तक तो हो गया। नाम बताइए, तो नाम पहले तो ब्रांच, किस ब्रांच में है, तो हम इसको डालें, ये दिल्ली ब्रांच में है, इसमें तो दिल्ली ब्रांच में है। कॉमा यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे रवि है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो रवि, एम्प्लॉय रवि है। चलो एक, 2 हो गया हमारे पास। अब एक और 5 करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 हम 3 यहाँ पे एम्प्लॉय, और इसका जो है वो मोबाइल है, क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, तो मोबाइल प्रोडक्ट है। और मोबाइल किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे देखो तो मोबाइल गैजेट्स के अंदर आ रहा है, तो हम ठीक है वही लिख लेते हैं, गैजेट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका प्राइस बताइए, तो प्राइस हमारा 25,000 है, तो हम यहाँ पे 25,000 लिख देते हैं। और क्वांटिटी कितना है, तो 3 क्वांटिटी हम मान लेते हैं, और 5 है तो 5 ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या करें, तो टोटल कितना हुआ, तो वही 25,000 इंटू 5 हुआ, तो हम यहाँ पे लिखे 25,000 इंटू 5 हो गया। कॉमा हम यहाँ पे करें तो कौन से ब्रांच का है, यहाँ पे तो हमारा रांची ब्रांच का है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, रांची ब्रांच, रांची। उसके बाद कॉमा एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय का नाम पूजा है, तो हम यहाँ पे पूजा यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 हो गया, हमारे पास एक और हम ले लेते हैं, तो 104 क्या लेते हैं, 104। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो प्रोडक्ट का जो नाम है 104 का, वो टैबलेट है, क्या है, टैबलेट है, टैब है मतलब टैबलेट। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, तो ये भी हमारा गैजेट है, कैटेगरी क्या है हमारे, तो गैजेट है। अब हमारे पास देखें तो गैजेट के अलावा इसका प्राइस कितना है, तो इसका प्राइस हमारा क्या है, तो 25,000 है। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास 5 है, और हम टोटल निकाले तो 25,000 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन से ब्रांच में है जरा बताइए, तो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं, तो इसका ब्रांच हमारा टैबलेट का ब्रांच जो है वो रांची ही है, क्या है, तो रांची है, रांची रख लेते हैं। अब हमारा एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो अमित है, एम्प्लॉय का नाम अमित है, तो यहाँ पे अमित हम रखते हैं। अब एक और लास्ट हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो हम कर लेते हैं 105 हमारा। और प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो कीबोर्ड प्रोडक्ट का नाम है, हम लिख लेते हैं कीबोर्ड, BOARD बोर्ड, कीबोर्ड। कॉमा यहाँ पे असेसरीज है, कौन से कैटेगरी में आएगा, तो असेसरीज में आएगा, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं एसेसरीज। ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस बताइए, तो 1500 इसका क्या प्राइस है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी देखें तो 10 क्वांटिटी है, और यहाँ पे टोटल निकाले तो 1500 इंटू 10, हमारा इतना 10। कॉमा हम यहाँ पे लगा दिए क्या, तो इसका क्या बताइए आप, ब्रांच बताइए, तो ब्रांच हम देख के बताते हैं, यहाँ पे दिल्ली इसका ब्रांच है, क्या है, दिल्ली। और ये इसका नाम क्या है, तो किरण इसका नाम है, किरण। चलो 5 ठीक है, इस पे काम हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। हम एक काम करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, एक सेकेंड। चलो अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो कंट्रोल प्लस इंटर कर देते हैं। चलो हो गया हमारा। अब टेबल में हम जाके देखें तो सारा रिकॉर्ड आ गया है, तो हम देखें तो हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, सब कैलकुलेट होके भी जो वैल्यू था वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब बात आया कि इस पे हमको हैविंग क्लॉज लगा के, ग्रुप बाय लगा के क्वेश्चन बनाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड प्रोडक्ट हुज टोटल सेल अमाउंट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट निकालिए जिसका टोटल ये
सेल्स अमाउंट जो है वो 1 लाख से क्या हो ज़्यादा हो, 1 लाख ज़्यादा हो गया, हम यहाँ पे 50 कर देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा नहीं है अमाउंट, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 50। ठीक है, तो वैसा प्रोडक्ट निकालिए जिसका टोटल सेल 50,000 से ज़्यादा है। चलो निकालते, पहले सारे प्रोडक्ट का हम काउंट निकालते, बाद में कंडीशन लगाएंगे कि 50,000 से ज़्यादा वाला चाहिए। तो हम यहाँ वापस स्क्वेयर पे आते हैं और क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिलेक्ट ही करना है क्योंकि हमको शो करवाना है, हमको ये शो करवाना है। तो शो करवाना है किसको, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो दिखाना पड़ेगा। और काउंट क्या करना है, तो काउंट हमको यहाँ पे उसका टोटल सेल करना है, मतलब सम करना है। तो सम यहाँ पे किसका, तो ये अमाउंट हमारा जो टोटल ये जो है ना इसका सम करना है। तो टोटल प्रोडक्ट वाइज हमको सेल निकाल देना है, निकाल दिए प्रोडक्ट वाइज सेल, हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकाले और सेल का सम निकाल दिए। फ्रॉम कहाँ से निकालना है, तो फ्रॉम हमारा टेबल का नाम है प्रोडक्ट, क्या नाम है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ तक निकाले। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रुप बाई क्लोज, ग्रुप बाई किस बेसिस पे ग्रुप करना है, तो प्रोडक्ट वाइज ग्रुप करना है। तो प्रोडक्ट हम लिख दिए। हम एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल इंटर करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास, प्रोडक्ट का हम यूज किए प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट नेम है हमारे पास, कॉलम का नाम प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, तो प्रोडक्ट नेम है। चलो ठीक है, हम यहाँ नेम यूज कर लिए, यहाँ पे भी हमारे क्या है, तो नेम है, प्रोडक्ट नेम। चलो अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर। देखो तो अभी हमारा कीबोर्ड का जो सेल है वो 15,000 का, लैपटॉप का जो है वो 2 लाख का है, और मोबाइल का 12, यहाँ पे ये अमाउंट है, टैबलेट का ये अमाउंट है। अब यहाँ पे हमको करना है कि जिसका सेल क्या है, मान लो कि 1 लाख वाला ठीक था, 1 लाख आया है हमारा, तो हम यहाँ पे 1 लाख ही कर देते हैं। चलो, तो ये 1 लाख वाला है, तो 1 लाख से ज़्यादा चाहिए हमको। तो बस यहाँ पे लास्ट में ग्रुप बाई के बाद आप कंडीशन लगाने के लिए, अगर आपको कंडीशन लगाना है ग्रुप बाई के बाद कि टोटल पहले निकल जाए, उसके बाद हम कंडीशन लगाना चाहते हैं क्या, कि टोटल सेल जो अमाउंट है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 लाख। तब उसके बाद जब ग्रुप बाई के बाद आपको कंडीशन लगाना है, तो आपको वेयर क्लॉज नहीं चलता वहां पे चलता है हैविंग क्लॉज। क्या चलता है आपका, हैविंग क्लॉज चलता है। तो यहाँ पे आपको हैविंग यूज करना, याद रखना हमेशा, ग्रुप बाई के पहले अगर कंडीशन लगाना होगा तो वेयर क्लॉज चल जाएगा आपका, लेकिन ग्रुप बाई के बाद अगर आपको कंडीशन लगाने हैं तो वहां पे हैविंग क्लॉज चलता है। तो यहाँ पे आप यूज करो हैविंग। हैविंग क्या, तो हमारा जो ये सम टोटल आया हुआ है, टोटल आया हुआ है, ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए 1 लाख से। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल प्लस एंटर। अब यहाँ पे आया कि ये हमारा लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का जो सेल है वो 1 लाख से ज़्यादा सेल है। तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जिसका जिसका सेल है वो आपके सामने आ गया आराम से, कोई जी नहीं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। कंडीशन बाद में लगा लो, पहले आपको प्रोडक्ट टोटल सेल निकालो, उसके बाद वहाँ पे एक हैविंग के बाद अपना कंडीशन लगा लो कि हमारा टोटल सेल क्या हो, 1 लाख से ज़्यादा हो, तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरा हम समझते हैं यहाँ पे, तो कैटेगरी वेयर एवरेज प्राइस इज ग्रेटर देन 20,000। अब 20,000 से ज़्यादा कौन से कैटेगरी का एवरेज प्राइस है, कौन कौन से कैटेगरी का एवरेज प्राइस है। तो सबसे पहले एवरेज प्राइस सारे कैटेगरी वाइज निकाल लेते हैं, बाद में हम कंडीशन लगा लेंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दो दो चीज़ें, हम यहाँ पे सिलेक्ट लगाते हैं, सिलेक्ट, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी लिख दिए, यहाँ पे लिखा हुआ कैटेगरी वाइज, तो हम यहाँ पे लिखे कैटेगरी, जो कॉलम का नाम है, कॉमा क्या निकालना है उसका, तो उसका एवरेज, एवरेज प्राइस का एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन एवरेज यूज कर लिए, और इसमें हम डाल दिए प्राइस, प्राइस ही हमारा, तो प्राइस। उसके बाद कॉमा नहीं करना, फ्रॉम, इतना ही निकालना। फ्रॉम कहाँ से निकालना, तो फ्रॉम प्रोडक्ट नाम का एक टेबल आप रखे हो वहां से निकालना। ग्रुप बाई, किस बेसिस पे, कि ये जो एवरेज प्राइस निकल रहा है वो किस बेसिस पे निकल रहा है, तो वो कैटेगरी के बेसिस पे निकल रहा है। तो यहाँ पे आप लिखो ग्रुप बाई कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल इंटर और देखें तो यहाँ पे एवरेज प्राइस। अब इसमें क्या कंडीशन आपका, जिसका 20,000 से ज़्यादा है, तो बस यहाँ पे आप क्या कर लो, हैविंग क्लॉज लगा लो, कंट्रोल सी। अब यहाँ स्केल पे गए और देखो यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे भी, और बस यहाँ पे क्या करो, हैविंग। क्या करना है, तो कंडीशन निकालना है कि जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्राइस क्या होना चाहिए, कि ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, तो 20,000, तो हम यहाँ पे 20,000।
आप क्या करें, लिख लिए, अब कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट जो हमारा है उसका जो एवरेज प्राइस है वो 20,000 से क्या है, ज़्यादा है। हो गया। उसके बाद फिर हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सो ब्रांचेज वेयर टोटल क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन कितना 10, कि जिसका क्वांटिटी निकालना क्या है कि ब्रांचेज वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालना है कि कौन सा ब्रांच कितना सेल किया। उसके बाद ये चेक करना है कि कौन सा ब्रांच 10 से ज़्यादा, 10 क्वांटिटी से ज़्यादा सेल किया हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले क्या करते हैं कि ब्रांचेज वाइज टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, फिर हम कंडीशन लगाएंगे मोर देन क्या 10। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या करें, तो बस यहाँ पे लिखेंगे हम सिलेक्ट कमांड, हम यहाँ पे लगाते हैं सिलेक्ट कमांड। क्या करना है, तो हमको ब्रांचेज वाइज हमको क्या करना है, क्वांटिटी क्वांटिटी निकालना है। तो हम देखते हैं क्या नाम है हमारा, तो ब्रांच नाम है हमारा, ब्रांचेज नहीं है, क्या है, ब्रांच है। तो यहाँ पे हम ब्रांच यूज करते हैं, कॉमा, हमको क्वांटिटी का टोटल सम निकालना है तो हमको यहाँ सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और इसमें किसका निकालना है, तो क्वांटिटी का सम। तो क्यू हमारा क्वांटिटी QTY है। और फ्रॉम कहाँ से ये सब काम करना है, तो हमको प्रोडक्ट नाम का हमारे पास एक टेबल है, वहाँ से काम करना है। फ्रॉम ग्रुप बाई कैसे करना है, तो हमको ये सब चीज़ देखना है ब्रांच वाइज। तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई ब्रांच के बेसिस पे करेंगे ब्रांच। और यहाँ पे हम करें कंट्रोल सी फिलहाल, और यहाँ पे कंट्रोल इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आया कि दिल्ली ब्रांच में 11 क्वांटिटी का सेल हुआ है, पटना ब्रांच में 3 क्वांटिटी का सेल हुआ है, रांची ब्रांच में 10 क्वांटिटी का सेल हुआ है। अब यहीं पे बोला कि कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसका क्वांटिटी 10 से ज़्यादा हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, तो बस कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हैबिंग लगा देंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम हैबिंग लगाएंगे, हैबिंग। और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हमारा जो सम QTY का है, मतलब क्वांटिटी का है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी जो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, हम यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे। और किससे, तो 10 से। ठीक है, कंट्रोल से करके हम कंट्रोल इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे देखें तो दिल्ली ऐसा ब्रांच है जिसका टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है 11, मतलब 10 से ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन तुम देखो तो 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि शो करना एम्प्लॉय जिसका टोटल सेल अमाउंट मोर देन 50,000 है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज क्या करो, टोटल सेल निकालो और चेक कर लो कि कौन से एम्प्लॉय ने 50,000 से ज़्यादा सेल किया हुआ है। कौन से एम्प्लॉय 50,000 से क्या किया, ज़्यादा का सेल किया है। तो हम यहाँ पे आते हैं और ये क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, और क्या करना है हमको, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज और यहाँ पे ग्रुप बनाना है। तो एम्प्लॉय हम नाम लिखे हैं, कॉलम का नाम हमारा एम्प्लॉय नेम है, कॉलम का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, सही है हमारा, EMPLOY, हाँ ठीक है, एम्प्लॉय, कॉमा यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज, एम्प्लॉय के नेम वाइज हमको क्या करना है, ग्रुप करना है। क्या करना है, तो टोटल सेल निकालना है, तो सम करना होगा टोटल का। तो टोटल हमारे पास कॉलम का नाम ही है, टोटल कॉलम का नाम ही है, तो टोटल। उसके बाद हमको क्या करना है, तो कहाँ से ये सब काम करना है, तो फ्रॉम हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट नाम का, हमको यहाँ वहाँ पे ये सब काम करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, तो ग्रुप बाई करना है एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे, तो ग्रुप बाई एम्प्लॉय नेम। और यहाँ पे हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल इंटर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि अमित 12,000 का, आशा 12,000 नहीं है, 1,25,000 है, फिर 1.5 लाख का आशा है, किरण है, फिर पूजा रवि इतना का सेल किया। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो 50,000 से ज़्यादा सेल किया है। तो क्या करना होगा, हैबिंग लगा के आपको कंडीशन लगाना होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं हैबिंग क्लॉज। क्या लगाते हैं, हैबिंग। और हैबिंग क्या लिखेंगे, तो हम हमारा जो सम टोटल आ रहा है वो 50,000 से ज़्यादा वाला शो होना चाहिए। तो सम टोटल हम यहाँ पे ग्रेटर देन 50,000। ठीक है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल इंटर करेंगे, तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा अमित, आशा और पूजा ने सेल किया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सोल्ड मोर देन टू टाइम्स। मतलब अब ऐसा प्रोडक्ट का नाम निकालो जिसका सेल जो हुआ है 2 बार से ज़्यादा हुआ है। तो सारा प्रोडक्ट वाइज हम काउंट निकाल लेते हैं, फिर हम हैबिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट तो रहेगा, ये हमारा सिलेक्ट रहेगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, तो प्रोडक्ट का नाम निकालना है, तो प्रोडक्ट नेम हमारा, कॉमा यहाँ पे हमको काउंट करना है। काउंट किसको करना है, तो हमको सोल्ड क्वांटिटी कितना कितना बार ये सोल्ड हुआ है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को काउंट करेंगे, स्पेलिंग गलत लिख दिए, क्वांटिटी होगा। ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, तो टेबल का नाम हमारा प्रोडक्ट टेबल है, वहाँ से प्रोडक्ट।
अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, तो ग्रुप बाई, हमको ग्रुप करना है तो ग्रुप बाई किसके, तो प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे कंट्रोल सी करके हम कंट्रोल इंटर करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि एक ही है और एक भी नहीं है, एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 2 बार से ज़्यादा क्या हुआ है, सेल हुआ है। 2 बार है, इक्वल है, लेकिन 2 बार से ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू हैविंग में लगा देते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। हैविंग कि जो हमारा काउंट आया है क्वांटिटी का, क्यू टी वाई का, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2 से। चलो, तो हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर करेंगे और देखेंगे तो लैपटॉप हमारा 2 क्वांटिटी हमारा सेल हुआ है। ठीक है, वैसे बाकी सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ये क्या करिएगा आप कि खुद से बना लीजिएगा, 5 हम बना दिए हैं। ठीक है, सब एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कैटेगरी वाइज मिनिमम प्राइस करना है तो कैटेगरी वाइज मिनिमम प्राइस निकाल लो, बाद में कंडीशन लगा दो, तो वैसे ही है, सब सेम ही है, बस ईजी है। आप इसको अपने से क्या कर लेना, बना लेना। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।